हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिज़िक्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज 25 जनवरी का सेकंड शिफ्ट के जेईई मेंस के एग्ज़ाम में आया है। इसमें डेटा हो सके गलत हो, कुछ डेटा तो मुझे खुद भी याद नहीं है, बट स्टिल हम लोग क्वेश्चंस तो देख सकते हैं कैसा कैसा आया। तो आप फिर से ट्राई करो। यहाँ पे दो इन्फानाइट वायर है, एक में करंट ऊपर जा रहा है 8 एम्पियर, एक में करंट नीचे आ रहा है 15 एम्पियर। तो इसके इस पी पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सोचो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा और इसके कारण भी अगर हम करें तो क्रॉस हो जाएगा। तो दोनों के कारण यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 8/2 पाई आर। तो आर को हम लोग 3.5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, प्लस म्यू नॉट I/2 पाई आर, फिर आर को 3.5 इंटू 10⁻²। ओके, इसको सॉल्व करके ये आंसर अपना आ जाएगा। यहाँ पे म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रख देना तो ये आंसर आएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का। अब इसमें मैट्रिक्स मैच ऐसा ही कुछ आया था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू जो होता है ज़ीरो, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस वाले में ये सेकेंड वाला होगा। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल जिसमें डेल्टा टी ज़ीरो होता है। डेल्टा टी ज़ीरो का मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो यही होता है NFR डेल्टा T/2। तो अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू ज़ीरो। आइसोकोरिक ये क्या होता है, जिसमें वर्क डन बाई गैस जो होता है वो ज़ीरो होता है। और आइसोबारिक जिसमें प्रेशर होता है कांस्टेंट। तो सारे ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो इसका डेल्टा पी ज़ीरो होगा। इसमें डेल्टा क्यू ज़ीरो, इसमें डेल्टा टी ज़ीरो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन ज़ीरो। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर ज़ीरो। तो ये एक मैट्रिक्स मैच में आया था। अगला क्वेश्चन ये फ्रिक्शन से है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड इट अप इज़ ट्वाइस ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट। तो इसको सोचो, अगर हम ऊपर धकेलना चाह रहे हैं तो एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा है, साथ साथ फ्रिक्शन भी नीचे लगने लग जाएगा। और अगर हम सिर्फ इसको बचाना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन को ये लगेगा कि हम उसके साथ लग रहे हैं, तो हमको सिर्फ एम जी साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शन वाले फोर्स को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको इसको ऊपर की तरफ धकेलना है, मतलब इसको ऊपर की तरफ, तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को मेरे को काउंटर करना पड़ेगा। तो वो फोर्स को मान लो कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी म्यू एम जी कॉस थीटा। ये F1 हो गया। और F2 जिससे हमको उसको जस्ट रोक के रखना है वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब यही तो डबल दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो, और इसको अगर हम कट करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ट्वाइस दिया हुआ है। इधर से एम जी कट जाएगा तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और साइन 45 कॉस 45 सब बराबर होता है। तो ये ऊपर बचेगा 1 प्लस म्यू और नीचे बचेगा 1 माइनस म्यू। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। तो म्यू आ जाएगा 1/3 के बराबर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको स्ट्रेच करके 5 टाइम्स इसका लेंथ कर दिए, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये फॉर्मूला तुमको याद होगा कि आर न्यू जो होता है वो एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड होता है। एन वही है कि कितना टाइम्स उसका लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स किए तो 5 स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125 ओम का। ठीक है। ये एन स्क्वायर का कैसे आता है, क्योंकि लेंथ को डबल, लेंथ को अगर हम एन इंटू एल करेंगे तो एरिया भी तो ए बाई एन हो जाएगा ना, तो ये दोनों का इफेक्ट में एन स्क्वायर आया था। डायटोमिक गैस विथ वाइब्रेशनल डिग्री, तो उसका CV बताना। अब देखो वाइब्रेशनल टर्म जब यूज़ हुआ है ना, वाइब्रेशनल टर्म मतलब कि इसमें हम लोग को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड करना है। तो डायटोमिक में हमको पता है कि नॉर्मल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो तो 5 होता है, प्लस 2 ये एक्स्ट्रा ऐड होगा ड्यू टू वाइब्रेशन। और ये जो होता है ये हायर टेम्परेचर पे होता है। तो या तो अगर हायर टेम्परेचर बोल दे कि एट हाई टेम्परेचर तो 2 ऐड कर दो, या तो वाइब्रेशन बोल दे तो 2 ऐड कर दो। तो टोटल इसका F कितना हो गया, 7 के बराबर। अब हमको पता है CV का फॉर्मूला क्या होता है, FR/2, तो ये कितना आ जाएगा 7R/2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मैच में ना डायमेंशंस पूछा था, तो डायमेंशंस एक एक करके निकालते हैं। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू H/mv होता है ना।
तो यहाँ से h जो आएगा वो लैम्डा इंटू एम इंटू वी, लैम्डा एक लेंथ है, m मास, वेलोसिटी lt माइनस 1, तो h का कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1। डायमेंशन को खास करके कर लो, हर सब में आ रहा है। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है f बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा l बाई एल, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। डेल्टा l बाई एल जो होता है ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, और f बाई ए जो होता है वो सिंपल जो प्रेशर का डायमेंशन होगा। तो ml2 सॉरी फोर्स का हो जाएगा ml t माइनस 2 बाई एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2। ये किसका है, यंग्स मॉडुलस का। वर्क फंक्शन जो है वो एक एनर्जी है, मतलब हम लोग इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते हैं कि जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी बन गया के मैक्स। तो ऑब्वियसली फाई का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के बराबर होगा, और एनर्जी का क्या होता है ml2 t माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर से फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल्स टू 6 पाई NRV। तो यहाँ पे लगा दो फोर्स का ml t माइनस 2, 6 पाई का तो 0 है, n का निकालना है, r जो है एक लेंथ है, और वेलोसिटी lt माइनस 1, तो l और l गया तो n का आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो एक डायमेंशन पे मैट्रिक्स मैच आया था। अगला एक SHM का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक SHM है जो a एम्पलीट्यूड का है। अब इसको ज़ीरो मतलब मीन पोजीशन से a/2 जाने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड है, तो a/2 से a तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लो ऐसा सिंपल सा। अब फेज़र में क्या करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a/2, ये ऐसा, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया, और तो ये जो एंगल बनाएगा सोचो, ये जो एंगल जो बनाता है वो कितना बनाता है, ये जो चीज़ दे रखा है यही तो a/2 हो गया, और रिमेनिंग फिर इधर a/2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब यहाँ से यहाँ जब जाएगा तभी तो इसका शेडो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा ना तो ये सिंपल सा सोचो, ये a/2 है और ये a है, तो ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये होगा 30 डिग्री। अब इस जगह से जब इस जगह जाएगा, ठीक है, ये एंगल तुमने निकाल लो, ये a/2 है ना, ये a है, साइन थीटा लगा दो, तो रिमेनिंग जो ये है ये 60 डिग्री हुआ। अब सोचो कि 30 डिग्री जाने में अगर 2 सेकंड लग रहा है तो 60 डिग्री जाने में 4 सेकंड लगेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4 सेकंड। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक लेंस दिया हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस F इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और ये एक मिरर था, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखें कि लेंस से पहले इमेज बने और फिर मिरर का जो इमेज बने वो इससे 5 सेंटीमीटर दूर बने, मतलब ये एक इंटरमीडिएट इमेज दिया हुआ है। इसके बाद फिर दोबारा लेंस वाला ये इमेज नहीं है, ये सेकेंड इमेज, पहले लेंस बनाएगा फिर मिरर बनाएगा। तो सेकेंड इमेज जो है वो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, तो ये यू बताना था। अब सोचो अगर मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ होगा वो 5 सेंटीमीटर आगे हुआ होगा। अब ये जो दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब लेंस क्या होगा, 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनाया होगा ऐसा करके। लेंस का जो इमेज होगा वो 15 सेंटीमीटर पे बना होगा, तभी तो लेंस का जो इमेज है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट का ये फिर यहाँ पे इमेज बनाया। तो यही दिया हुआ, ये जो इमेज है ये मिरर बनाया, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर ये है तो लेंस का इमेज यहाँ पे होगा। अब तुम लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/15 माइनस ऑफ 1/u को यहाँ पे u पुट कर दो डायरेक्ट, या माइनस u ऐसा रख दो, इज इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से u जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग उसको कितना पीछे रख दें, तो उसको 30 सेंटीमीटर पीछे रख दो। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना यहाँ पे जैसे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन था कि कौन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ, ऐसा सा ऑप्शन था। तो नॉर्मल एक देख लो कि प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सेम साइज़ बनता है। और ये अगर ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनता है, तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है और लैटरली इन्वर्टेड बनता है। तो ये तीनों करेक्ट है। अब उसमें दिया था कि विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो जहाँ पे 2, 3 और 4 होगा वो करेक्ट हो जाता।
ओके, इसमें ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसका टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I1 है, एक डिस्क का एक टेंजेंट जो कि उसके प्लेन में लाई कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I1/I2 बताना था। तो चलो देखते हैं। देखो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट होता है 2/5 mr², तो 2/5 mr² प्लस, अच्छा दूसरा चीज़ एक और देखो, इसका मास 5 kg, इसका 4 kg है, और रेडियस दोनों का बराबर, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि रेडियस में भी कुछ फ़र्क हुआ होगा, बट वो हमको डेटा पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं क्या सेम रेडियस लेके सॉल्व कर रहा हूँ। एटलीस्ट क्वेश्चन तो पता लग गया कि यही आया था। तो 2/5 mr² प्लस mr², ये किसके लिए आ गया, ये आ गया स्फीयर के लिए। डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, तो डिस्क के लिए इसके डायमीटर वाला, और ये सुबह वाले शिफ्ट में भी आया है, तो ये डायमीटर के अबाउट क्या होता है mr²/4, और इसके अबाउट फिर r डिस्टेंस पे हो जाएगा प्लस mr², तो ये कितना हो जाएगा 5/4 mr²। ठीक है, पैरेलल एक्सिस अगर लगाएं तो ऊपर में जो आया वो आया 7/5 m/r², और नीचे में जो आया वो 5/4 m/r²। अब देखो सेम रेडियस अगर हम मान लें तो r² गया। अब स्फीयर का मास 5 पुट करो, डिस्क का 4 पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा 7/5 × 5/5/4 × 4, तो ये रेशियो आ जाएगा 7/5। तो हम यहाँ सेम रेडियस लेके किए, अगर अलग होगा तो फिर भी वो भी तो बन जाएगा ना, यहाँ पे बस उसको पुट कर देंगे। ओके, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन कि यार डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक पार्टिकल का, उसका वेलोसिटी निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx/dt से v पता चलेगा, ये कितना होगा 8t। अब t को 5 पुट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा 8 × 5, तो v = 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उसको अच्छे से कर लो। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट एट हाइट 2re एंड सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट 2re का मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस से हम लोग ना 2 टाइम्स इसके रेडियस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2r है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये r है सेंटर से। तो सोचो सबसे ऊपर में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना इस जगह पे वो कितना होगा -Gmm/, सेंटर से कितना दूर है 3r, तो -Gmm/3r होगा। और इस जगह पे जो होगा वो कितना होगा r, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा -Gmm/r सरफेस पे। अब इसका डिफरेंस पूछा तो वहाँ पे निकालो -Gmm/3r -Gmm/r, तो इसको सॉल्व कर लो तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 Gmm/r, ये ऐसा आ जाएगा डेल्टा यू। ठीक है, तो आई होप इसको अभी भी तुम लोग बहुत कोई सॉल्व कर लिए होगे। कमेंट तो किसी को खैर करना नहीं रहता है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ बोलना। अगला जो ये था ये भी मैट्रिक्स मैच है, इसमें भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट है कि कौन का क्या था, लेकिन डेटा मेरे को जितना मिला उससे ये बन रहा है कि फैराडेज लॉ क्या था याद है, मैग्नेटिक इंडक्शन में आया था, ये इसके बराबर E = -dϕ/dt। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0, तो इसके लिए ये आ जाएगा। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, जैसे किसी भी लूप में अगर हम एक मैग्नेट रखते हैं तो यह नॉर्थ से जो निकला वो घूम के तो साउथ पे आएगा, तो इधर से जितना फील्ड निकल रहा है वो साउथ में जाएगा ही, तो इधर जो निकल रहा है यहाँ पे ये पॉजिटिव फ्लक्स और अंदर गया तो निगेटिव फ्लक्स, तो पूरा मिलके तो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि एक लूप में अगर हम एक डाइपोल को रख दे +Q -Q, तो क्या होता था, फील्ड ऐसा घूम के वहीं पे आता था। तो मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ है ना वो ये बताता है कि इसका जो बी डॉट डी ए जब करेंगे ना B.DA तो =0 होगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि हम लोग पोल्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो था वो क्या था, B.DL = μ0 × Inet। ओके, कैपेसिटर का डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जो लोग भी इसको छोड़ रहे हो उसको अभी जाके इसको बनाओ पहले। ठीक है, तो एक नॉर्मल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस 5 दे रखा है, तो A/0/d जो है अपना 5 के बराबर है, इक्वेशन 1। अब डायलेक्ट्रिक 1.5 इज इंसर्टेड ऑफ थिकनेस d/2 में 1.5 करनी है, तो क्या हो जाएगा A/0 थिकनेस बाई डायलेक्ट्रिक, तो d/2 डिवाइडेड बाई 1.5, और प्लस जो d/2 बचा उसमें अपना तो हवा है तो वो 1 हो जाएगा, तो इसको हम C' मान ले रहे हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो A/0 कट जाएगा
ये क्या बच जाएगा 1/d डिवाइडेड बाई, ये है d बाई, मतलब ये 3/2 अगर लिखे तो 2 कट गया, तो ये d/3 प्लस d/2, 2 इधर 5d/6, ये ऐसा है 5d/6 इक्वल्स टू इधर है 5/c डैश, तो डी भी कट गया, सॉरी 5/6, तो ये जो आएगा यार इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये कितना है d/3 आया प्लस d/2 आया, तो 2d प्लस 3d 5d/6, तो ये 6 ऊपर थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक प्लस थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक, तो दिस इज 3/2 ना, d/3 प्लस d/2, तो ये 5d/6, अरे नहीं ये इसका भी डिवाइडेड है ना यार, ये 5d/6 तो करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला ये जो 1 है ये कटा और इसके नीचे आएगा 5d/6, ऐसा आएगा देखो, क्योंकि ये ए एप्सिलॉन नॉट कट रहा है ना, ऐसा करके रेशियो, तो ये और ये फिर, तो यहाँ से डी को कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, अब ये जो है ये 6/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/6 इक्वल्स टू 5/c डैश, तो c डैश आ जाएगा 6 के बराबर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था, बाकी सॉल्व तो हो जाएगा ये ऐसे। तो डायलेक्ट्रिक का क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगला ये सिंपल एसी का क्वेश्चन है। एसी में जो इम्पिडेंस, जैसे पावर फैक्टर यहाँ पे पूछा है, तो पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos फाई, cos फाई में लिखते हैं r/z, z जो है वो इम्पिडेंस है। अब जो एसी पढ़ा है उसको पता होगा कि इम्पिडेंस जो निकलता है वो कैसे निकलता है, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, √80² प्लस XL कितना है 130 माइनस XC कितना है 70 का होल स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100, तो cos फाई जो आएगा, r कितना है, r है 80 बाई z आया 100, तो ये आ जाएगा 8/10। अब पावर फैक्टर बोला है x/10, तो x की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो अपना इंटीजर का आंसर होगा वो x इक्वल्स टू 8 के बराबर होगा। अगला ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें 4 ओम के थ्रू करंट बताना है ये वाला। अब देखो ये जो चीज़ है ना, अब एक तो या तो लूप लॉ लगा लो, दूसरा मेरे को क्या इसमें ईजी लगेगा कि हम इसका ना ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लगा के एक ई इक्विवेलेंट निकाल लें, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा E/R डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/R, जब सेल्स पैरेलल में रहता है। अब एक जो है ना वो इधर पोलैरिटी किया, एक इधर किया है, तो अगर हम इसको प्लस ले रहे हैं ना तो इसको माइनस लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं 12 बाई उसका रेजिस्टेंस क्या है 3, और 6 का 6 है, तो 12/3 उल्टा है तो -6/6 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 1, और 1/3 प्लस 1/6 जो होगा, अगर मैं 6 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, तो ये ऊपर में 3 है और इधर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ये आ गया इक्विवेलेंट, इसका 6 वोल्ट आ गया। और आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3 × 6/3 + 6, ये आ जाएगा 2 ओम के बराबर। तो वो जो बैटरी बना उसमें इधर है 6 वोल्ट, यहाँ पे है 2 ओम, और नीचे जो है वो 4 ओम बना। देखो हम लोग किए क्या कि इन दोनों को हटा के अब जो बैटरी बना उसका पोलैरिटी हम पॉजिटिव इधर वाले को माने थे ना, इधर जो मूव करेगा, तो ये आंसर तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना वो इस तरफ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, तो सोचो करंट कितना आ जाएगा 6/2 + 4, तो 6/2 + 4 ये आ जाएगा I = 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये भी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा क्वेश्चन था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का, फॉर्मूला बेस्ड। अगला जो है वो असर्शन रीजन था कि सिलिकॉन ऑन मिक्सिंग विद बोरोन वी गेट पी टाइप एंड ऑन मिक्सिंग विद आर्सेनिक वी गेट एन टाइप। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि ये जो है इसमें क्या होता है ट्राईवैलेंट होता है, और इसमें आर्सेनिक में पेंटावैलेंट है, तो पेंटावैलेंट को जब मिलाते हैं तो एन टाइप मिलता है,
और बोरोन को जब मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा। तो ये तो अपने को क्या लग रहा है, ट्रू। ठीक है, when p type and n type are connected and current is produced which can be detected by external ammeter। तो यार ये थोड़ा सा देखते हैं कि p टाइप और n टाइप को जब मिलाते थे यहाँ पे, जैसे मान लो ये p है ये n है, तो क्या होता था, बीच में डिफ्यूज़न लेयर बनता था, और डिफ्यूज़न लेयर जो बनता था उसमें ना इसका जो, जैसे n टाइप में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है वो इधर गया, और p टाइप का जो होल्स है वो इस तरफ गया, तो ये बीच में डिफ्यूज़ हुआ। तो इनके कारण ना एक डिफ्यूज़न करंट मूव किया जो कि इधर से इधर था, वो डिफ्यूज़न। अब वो डिफ्यूज़न जो है वो अंदर ही ख़त्म हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मूव तो इधर से इधर किया। तो इफ़ वी हैव वन एक्सटर्नल एमीटर ना, मान लो हम एक्सटर्नल एक एमीटर लगा दिए, तो इसमें थोड़ी चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका करंट तो ज़ीरो आएगा। इसमें कब करंट आएगा, जब हम बैटरी भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होता है, क्योंकि वो जो करंट का मूवमेंट है वो सिर्फ अंदर में होता है, मतलब चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट अंदर में हुआ तो करंट सिर्फ अंदर में बना। ओके, तो इसका हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो यहाँ पे मेरे को डेटा पता नहीं ये फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर पर आवर से एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मान लो ट्रेन हुआ, और इसका जो सायरन है उसका फ्रीक्वेंसी f0 है, और ये इसका स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इसके सामने एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वही हमको निकालना था, एफ एपरेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यार, f0 इंटू, देखो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर का चेंज ऊपर में होता था, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, और सोर्स इसको बढ़ाना चाह रहा है तो माइनस वी ऑफ सोर्स कर दे। अब देखो कि वी ऑफ साउंड तो 330 दे रखा है, और सोर्स का जो स्पीड है वो 360 किलोमीटर पर आवर है। तो 360 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूँ तो 360 किलोमीटर इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे पुट कर दो कि एफ डैश जो आएगा वो f0 इंटू वी एस 330/330 माइनस 100। तो ये बस क्वेश्चन, ये मेरे को f0 पता नहीं, f0 पता है, यहाँ पुट करो और यहाँ एफ डैश निकाल लेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एक रोड, मतलब ट्रांसलेटिंग रॉड का, वो क्या होता है, बी एल वी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बी कितना है 2, लेंथ कितना है 8, और वेलोसिटी, सॉरी लेंथ है 1 और वेलोसिटी है 8, तो ये 16 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था कोलिजन का, जो मेरे को भी लग रहा है कि पहला क्वेश्चन आया है इस बार के मेंस में कोलिजन से, कि टक्कर से पहले, मतलब कोलिजन से पहले ये जो है ये यू से जा रहा है और ये रेस्ट पे है, फिर इलास्टिक कोलाइड किया तो इस 3 kg का स्पीड v हो गया और 1 kg पीछे जाने लगा 2 से, तो v और u ऐसा निकालना था। ठीक है, तो पहला हम लोग लगाते हैं मोमेंटम, तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 1 इंटू यू, पीछे की तरफ को पॉजिटिव मान लो, मतलब इधर की तरफ को वी आर एज्यूमिंग पॉजिटिव, तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव तरफ था, और टकराने के बाद इसका जो मोमेंटम है वो इधर पॉजिटिव की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू वी, और ये जो है ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 1। ठीक है, इधर की तरफ, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया कि u इज इक्वल्स टू 3v माइनस 2, इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो जाएगा, e का लगाते हैं, e इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये v से पीछे जा रहा है, ये 2 से आगे जा रहा है, तो सेपरेट कितने से कर रहा है, v प्लस 2 से, और अप्रोच कितने से कर रहा था, ये रेस्ट पे है और ये u से आ रहा था, तो अप्रोच कर रहा था u से, और इलास्टिक कोलिजन मतलब E1 होता है, तो E को लगा दो 1, तो u इज इक्वल्स टू v प्लस 2, तो ये आ गया इक्वेशन 2। अगर 1 रख दें, अब यहाँ से u को बराबर कर दो, तो v प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3v माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 4, तो v आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और v को पुट कर देंगे तो u आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो भी होगा v प्लस यू या इंटीजर में कुछ भी आ गया होगा, लेकिन ये दोनों निकालने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक चार्ज जो है ना उसको हम लोग क्या ओरिजिन पे रखें, और वो चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम का।
अब बोल रहा है कि कहाँ पे हम एक 40 माइक्रोकूलम रखें कि x इक्वल्स टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाए वो 0 हो जाए। ठीक है, तो ये मान लो x इक्वल्स टू 2 है। अब इसका x कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये कितना होगा x माइनस 2, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तो क्या करते हैं बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू 10 बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू 40 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो के और 10 से ये आ जाएगा 4। अब अंडर रूट ले लो, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2 बाई एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स कितना आ जाएगा 6 मीटर पे रख दो, एक्स इक्वल्स टू 6 पे रख दो। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर की है। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक दो प्रोजेक्टाइल, इसको भी यू से फेंके इसको भी यू से, तो दोनों का स्पीड सेम है और मास भी सेम है। अब एक को फेंके अल्फ़ा पे एक को फेंके बीटा पे, और गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90, तो रेंज का रेशियो निकालना था। अब इससे आसान क्या होगा, दो एंगल जिसका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और तुमको पता होगा कि अगर एक को तुम थीटा पे फेंको और दूसरा को तुम 90 माइनस थीटा पे फेंको तो उनका रेंज क्या आता है, बराबर आता है। तो अगर एक अल्फ़ा पे है तो बीटा जो होगा, यहाँ से अगर बीटा निकाले तो क्या वो 90 माइनस अल्फ़ा आएगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक को अल्फ़ा पे फेंकें और एक को 90 माइनस अल्फ़ा पे फेंकें तो रेंज तो बराबर ही होगा। तो R1/R2 क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। मतलब रेशियो अगर नहीं, अगर सिंपल ये निकालना है तो 1 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन ये है सरफेस टेंशन से कि 1000 ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म 1 ड्रॉप, देन सरफेस एनर्जी रेशियो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सरफेस एनर्जी जो होता है वो होता है सरफेस टेंशन मतलब T इंटू फ्री सरफेस एरिया इंटू डेल्टा एस। तो अगर छोटा छोटा 1000 ड्रॉप्स है ना, तो इसका पहले सरफेस एनर्जी निकाल लो, शुरू वाला इनिशियल, मतलब कितना हुआ, एक का कितना हो जाएगा T इंटू 4πr², सरफेस एरिया जो होगा 4πr² इंटू T, तो ये एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी है, इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, अब ये सब कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होता है तो वॉल्यूम बराबर करेंगे ना, तो 1000 इंटू 4/3πr³, ये वॉल्यूम मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनेगा। तो उस बड़े से ड्रॉप का रेडियस मान लो कैपिटल R, तो वॉल्यूम बराबर होगा 4/3π 4/3π कटा, तो R जो आएगा वो 10R के बराबर आया। मतलब मेरे पास जो बड़ा जो ड्रॉप बना उसका रेडियस R जो है वो 10R के बराबर है। अब जो इसका सरफेस एनर्जी होगा फाइनल वो कितना होगा, एक ही बना, तो T इंटू 4π इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। तो क्या कर दे T इंटू R को अगर हम 10R रख देंगे इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू T इंटू 4πr²। अब इनिशियल बाई फाइनल कर दो, यही तो रेशियो पूछा ना, तो सरफेस एनर्जी इनिशियल बाई सरफेस एनर्जी फाइनल, तो एक में 1000 एक में 100 है, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, तो 10:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन या डायरेक्ट फॉर्मूला, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है N इंटू आई इंटू ए इंटू बी, और टॉर्क हम लोग क्या लिखते हैं C इंटू थीटा। ठीक है, तो ये NIAB हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, ये जो स्प्रिंग का जो C दे रखा है वो यहाँ पे एक्चुअली मैंने यूनिट गलत लिखा है। ये जो होगा ना ये होगा रेडियन पर, मतलब टॉर्क जो होता है टॉर्क पर ट्विस्ट, तो ये इसका यूनिट अभी हटा दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में C यहाँ पे है, दिस इज़ C। ठीक है, तो अपने को एरिया निकालना, तो यहाँ पुट कर दो, ये 200 दिया हुआ है, थीटा जो है वो 0.05, नंबर ऑफ टन्स 200, आई दिया हुआ 10 मिली एम्पेयर 10 इंटू 10⁻³ एरिया निकालना है, और बी दिया हुआ है 0.01, तो यहाँ से अपना एरिया ऑफ कॉइल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ओके, तो चलो मिलते हैं अब अगले दिन के फर्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन से आई होप कि कुछ चीज़ जो तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है उसको तुम कंप्लीट कर लोगे।